हमको किस प्रकार से दिखाई दिया। तो इस तरह से ग्रिड लाइन दिखाई दिया और इसी के आधार पे हम लोगों को काम करना है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइल मेन्यू को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फाइल मेन्यू को। उसके बाद होम को, अब मेन्यू को ही क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं या नहीं तो टैब कहते हैं। तो जैसे कोई बोलेंगे आपको फाइल मेन्यू में जाइए या नहीं तो कहेंगे होम टैब में जाइए, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए होम टैब है और यहाँ पे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू है और उसके बाद व्यू है कि नहीं? तो सभी को बारी बारी से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब ओपन करते हैं MS एक्सेल तो वो किस पोजीशन में रहता है। तो जब आप कोई भी एक्सेल को खोलते हैं, कोई भी चैप्टर को खोलते हैं तो सबसे पहले MS ऑफिस में होम पे ये आपका टैब जगा हुआ रहता है, होम का टैब जगा हुआ रहता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फाइल है, तो फाइल को देखते हैं। क्या देखेंगे? फाइल को पढ़ेंगे। तो फाइल में जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल पे जैसे देखिए यहाँ पे फाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक कीजिएगा, इस तरह का चार्ट आएगा। फाइल पे जैसे ही क्लिक किए तो इस तरह का चार्ट आया। अब इसमें फाइल के अंतर्गत, फाइल के अंदर में क्या क्या है उसको समझते हैं बारी बारी से। फाइल के अंदर में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। फाइल के अंदर में आपको सेव को पढ़ना है, सेव एज को पढ़ना है, ओपन को पढ़ना है, क्लोज को पढ़ना है, इन्फो को पढ़ना है, रिसेंट को पढ़ना है, न्यू को पढ़ना है, प्रिंट को पढ़ना है, सेव एंड सेंड को पढ़ना है, हेल्प को, ऑप्शन को, उसके बाद एग्जिट को। तो इससे क्या होगा? बाहर हो जाइएगा। तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत, फाइल टैब के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इतना चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सेव। तो चलिए सेव के बारे में जान लेते हैं। सेव, अब देखिएगा सेव का क्या काम होता है। सेव का काम क्या होता है बताइए आप लोग। सेव का क्या काम होता है? कोई भी डाटा को सुरक्षित रखना। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल का जो भी डाटा आप रखिएगा, कोई भी आप टाइप कर लिए डाटा एंट्री का काम कर चुके हैं, वैसी स्थिति में अपना डाटा को सेव रखने के लिए हम लोग को सेव करना ज़रूरी होता है। तो चलिए सेव करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जैसे आप ओपन किए उसके बाद एक्सेल को ओपन करने के बाद क्या किए? फाइल पे क्लिक कर दिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग डाटा को सेव करते हैं तो सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा इस तरह का चार्ट दे दिया। सेव पे जैसे ही क्लिक किए तो इस तरह का चार्ट दे दिया। अब इस चार्ट का मतलब क्या होता है उसका अर्थ समझिए। तो इसमें देखिए सेव पे जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए सेव ऑप्शन भी आ गया है कि नहीं? तो इसका मतलब है ये जो लेफ्ट साइड में ये इतना ऑप्शन दिया है, ये किस चीज़ के लिए है और ये किस चीज़ के लिए है, इसको समझते हैं। तो देखिए कोई भी डाटा को सेव करते हैं तो क्या करते हैं? उसको सुरक्षित रखने के लिए जगह दिखाना होता है। जिस प्रकार आप लोग कोई भी सामान को रखते हैं तो कहाँ पे, जैसे आप बुक रखे हुए हैं, बुक कहाँ पे रखे हुए हैं? डेस्क पे रखे हुए हैं। तो डेस्क नहीं रहेगा तो कहाँ पे रखिएगा? जगह देख के रखिएगा। अब कोई इसमें क्या होता है, सेव करने के क्रम में आप सामान रखते हैं डेस्क पे और खोजिएगा रूम में जाके तो मिलेगा आपका? बुक मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जब इस तरह का चार्ट आता है तो यदि डायरेक्ट आप सेव कर देते हैं तो कहाँ पे डाटा गया ये पता आपको नहीं लगेगा। ये तो आप जगह चुने नहीं, क्योंकि इसमें 1 TB है, यानी कि ये 1 TB GB है जो कि 1000 GB है। 1000 GB है। 1000 GB में ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग को जगह को ढूंढना होता है कहाँ पे हम सेव करके सुरक्षित रखें। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिएगा इस साइड में डेस्कटॉप को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे क्लिक किए तो डेस्कटॉप से संबंधित इसमें जितना भी फाइल या फोल्डर सेव है वो आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, तो आप जैसे ही डेस्कटॉप पे चूज कीजिएगा या दूसरे पे भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी है डेस्कटॉप पे करना है। डेस्कटॉप पे इसलिए कर रहे हैं आप लोग को सामने में दिख जाए। डेस्कटॉप का जो भी चीज़ रहता है फ्रंट में रखा हुआ रहता है, यानी तो आप ड्राइव में भी रख सकते हैं, कोई भी ड्राइव में भी रख सकते हैं। तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा।
अब देखिए इसमें उसके बाद क्या होता है, फाइल नेम को देना होता है। फाइल नेम, अब किस चीज़ से संबंधित डाटा आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए डाटा एंट्री का काम करते हैं या लिस्ट बनाते हैं, पंचायत या कोई भी चीज़ का लिस्ट बनाते हैं, गांव का ही लिस्ट बनाते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें फाइल नेम लिख दीजिए। उसी प्रकार से जो टाइप करते हैं, जिस चीज़ से संबंधित डाटा को रखे हैं उसी से संबंधित आप क्या कीजिए, इस डाटा को नाम से रख दीजिए, डाटा के नाम से रख दीजिए, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। मान लेते हैं आप कभी भूल जाइएगा डाटा, अब इसको रखते हैं डाटा के नाम से सेव कर देते हैं। क्या करते हैं, डाटा के नाम से सेव कर देते हैं। तो आप मान के चलिए कभी 6 महीना के बाद इसको ढूंढिएगा, 6 महीना के बाद जो है ढूंढिएगा, तो आप इसको भूल गए, कहाँ पे रखे, किस जगह रखे, ये भूल गए। तो कंप्यूटर है सर्च, यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा डाटा लिख दीजिएगा, डाटा, आपको डाटा याद रहेगा तो आपको वो चीज़ पूरा कंप्यूटर से ढूंढ करके निकाल देगा। लेकिन नाम रहेगा तब ना आपको ढूंढ करके निकालेगा। तो वही काम है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे लिख देते हैं डाटा। जैसे ही डाटा के नाम से लिखिएगा, डाटा लिखे, डाटा के नाम से सेव हो रहा है, और तब उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका डाटा सुरक्षित हो चुका है, सेव हो चुका है। अब इसको देखने के लिए देखिए आप किस तरह से देख सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखे थे, तो देखिए यहाँ पे एक्सेल फाइल बन चुका है और यहाँ पे डाटा के नाम से सेव है, ठीक है ना, डाटा के नाम से सेव है। इससे स्पष्ट हो रहा है जो भी चीज़ हम रखेंगे सुरक्षित, उसको सबसे पहले जगह का नाम चुनना होगा, उसके बाद फाइल नेम देना होगा, उसके बाद सेव कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए डाटा में ये जो क्या होता है, जैसे इसमें इस डाटा को ओपन किया तो इसमें तो कुछ लिखे हुए नहीं थे, लिखे हुए थे नहीं लिखे हुए थे, लेकिन डाटा मेरा सेव हो गया। अब इसमें यदि आप कोई भी चीज़ लिख देते हैं और तब सेव करते हैं, तो बताइए एक चीज़, यहाँ पे आप क्या कीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको चलिए ये लिखे हैं, इसमें डाटा को सेलेक्ट कर लिए हैं और इसको लिख दिए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लिख दिए हैं। अब इस तरह का डाटा है। अब यदि इसको एक चीज़ बताइए, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और सेव कर देंगे तो सेव का चार्ट देगा, सेव एज का चार्ट देगा? ये बताइए। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बताइए? अब तो रीज़न ये भी ना होना चाहिए, यदि इसको हम सेव करेंगे तो सेव का चार्ट देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? पूर्व से ही मेरा डाटा सेव है। अब यदि सेव करते हैं तो किस में जाएगा? डाटा में जाके वो सेव हो गया। बल्कि ये तो आप उसी डाटा को न खोले थे, यहाँ पे देखिए डाटा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको जैसे ही इसमें कुछ लिख के आप फाइल में गए और सेव कर दिए तो ये आपको पुनः चार्ट नहीं देगा। फर्स्ट बार चार्ट देता है क्योंकि पहले, अब ये कह रहा है कंप्यूटर, सो जो डाटा आपने लिखा था, जो जिसने जहाँ पे सेव किया था उसी को खोल लिया है और उसी में आपने लिख दिया, तो किस में जाके सेव होगा? उसी में जाके सेव होगा, इसीलिए चार्ट नहीं दिया। अब आता है सेकेंड नंबर में, फाइल मेन्यू में ही सेव एज का काम क्या होता है। सेव एज का काम क्या होता है? तो देखिए सेव एज का काम होता है डुप्लीकेट फाइल को बनाना, ठीक है, डुप्लीकेट फाइल को बनाना। जिस प्रकार अभी फाइल को सेव किए तो कोई सेव लिया? नहीं लिया, मतलब उसको सेव उसी में जाके हो गया जहाँ पे मेरा डाटा रखा हुआ था। यहाँ पे सेव एज का मतलब होता है जब कोई फाइल, मेरा पुराना फाइल ओपन कर लेते हैं, उसी को डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस फाइल को डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेव एज का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब देखिए फाइल नेम कैसे चेंज होगा। पर इसमें देखिए अभी फाइल पे ध्यान दीजिएगा, फाइल में गए, सेव पे क्लिक किए, चार्ट दिया? नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे फाइल में गए और सेव एज पर जैसे ही क्लिक किए तो इस बार फिर आपको चार्ट दे दिया। क्यों चार्ट दिया? क्योंकि आप कंट्रोल एस मारिएगा या सेव कीजिएगा तो जो डाटा पहले से आप खोल के रखे हुए उसी में जाके सेव होगा। सेव एज कीजिएगा तो वो डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब फिर यहाँ पे
हम लोग डेस्कटॉप को ही चुनते हैं और डेस्कटॉप को चुनने के बाद फाइल नेम को चेंज करते हैं। वो तो डाटा के नाम से सेव था और यहाँ पे डाटा फर्स्ट के नाम से सेव करते थे, फर्स्ट के नाम से, नहीं तो 1 2 3 के नाम से सेव कर देते हैं। डाटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या दिए हैं, डाटा 1 2 3 के नाम से ये सेव हो रहा है, ठीक है ना। अब पहले क्या सेव था, डाटा के नाम से सेव था, ठीक है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अब देखिए वही डाटा फिर डुप्लीकेट बन जाएगा। जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए सेव हो गया। अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं, बंद कर दिए। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे पहले जो हम डाटा बनाए थे डाटा के नाम से सेव है, और सेव एज किए तो डाटा 1 2 3 के नाम से बन गया, तो डुप्लीकेट बना कि नहीं। तो सेव एज का काम होता है डुप्लीकेट फाइल को बना देना। कोई दिक्कत है? सेव और सेव एज में क्या अंतर है, अब बताइए। सेव और सेव एज में अंतर क्या है? सेव में डाटा बना सकते हैं और सेव के जरिए हम सेव एज से डुप्लीकेट डाटा बना सकते हैं। तो इसमें आप लोग जवाब दीजिएगा। सेव का मतलब है फर्स्ट बार जब कोई भी डॉक्यूमेंट को खोलते हैं और सेव करते हैं तो फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई क्लियर है? और जब हम लोग को उसी फाइल का, पुराने फाइल को डुप्लीकेट बनाना होता है तो सेव एज पर क्लिक करके डुप्लीकेट फाइल को बना सकते हैं, उसी डाटा को। कोई दिक्कत है? कंसेप्ट क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फिर डाटा फाइल को खोलते हैं और डाटा से ही समझते हैं किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो देखिए इसमें आपको फाइल में ही जाना है और ओपन करना है, ओपन। तो अभी ओपन का मतलब है डाटा ओपन है, हम चाहते हैं डाटा 1 2 3 को ओपन कर लें यहीं से। तो वैसी स्थिति में आप लोग को ओपन पर क्लिक कर देना है और ओपन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह का चार्ट आएगा। और कहाँ पे आप डाटा रखे थे ये बताइए? डेस्कटॉप पे रखे थे, तो डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि आप रखे हैं डेस्कटॉप पे। खोजिएगा दूसरे जगह तो मिलेगा आपको जो वो चीज़ 1 2 3 मिलेगा, डाटा 1 2 3 नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डेस्कटॉप पे चूज किए हैं तो डेस्कटॉप पे ही जाना है। कोई दिक्कत है? तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए और डाटा देखिए, डाटा 1 2 3 के नाम से यहाँ पे है। इस पे सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दीजिए। इसको डबल क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो ये डाटा आपका ओपन हो चुका है। देखिए डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, डाटा कितना है 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दूसरा फाइल भी ओपन हो गया। ओपन करने का तरीका समझ गए किस तरह? पुराना फाइल को कैसे खोलेंगे? तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, उसके बाद फाइल में जाने के बाद ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे आप डाटा रखे हैं वहाँ पे क्लिक करके और इंटर दबा दीजिए। सेलेक्ट करके इंटर भी दबा सकते हैं, अन्यथा डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे ओपन के बाद क्या होता है, फाइल में जाते हैं और क्लोज बटन से क्या होता है। तो इसमें क्लोज से तो स्पष्ट हो रहा है जो भी आपका चैप्टर खुला हुआ है, ओपन है, वो आपका बंद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज करते हैं, देखते हैं क्लोज से क्या होता है। क्लोज जैसे ही किए तो देखिएगा आपका चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा। फाइल में गए और क्लोज पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपका ये चैप्टर बंद हो चुका है। कोई दिक्कत है? ये आपका चैप्टर बंद हो चुका है। फिर ओपन करना है तो फाइल में जाइए और फाइल में जाने के बाद देखिएगा सेव का ऑप्शन हाइड है, सेव एज का हाइड है, क्लोज का हाइड है, लेकिन ओपन का जगह हुआ है, ओपन का जगह हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि ओपन कर सकते हैं हम कोई भी डाटा को, ठीक है ना। ओपन करने के लिए आप लोग को सेव एज का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे ओपन का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पे गए और इसमें ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही डाटा को ओपन कर लीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। दूसरा डाटा ओपन कर दिए। देखिए इस तरह से आप लोग डाटा को बना भी सकते हैं। डाटा किस तरह से बना सकते हैं? इस तरह से डाटा को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब आता है फाइल में, हम देखते हैं इसके बाद क्या। क्लोज तो समझ लिए ना। क्लोज के बाद देखते हैं इन्फो है। क्लोज के बाद क्या है? इन्फो। तो इन्फो का स्पष्ट हो रहा है कि इन्फो से क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो डाटा अभी ओपन है उसका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए जो डाटा ओपन है उसका इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है।
तो यहाँ पे लिख रहा है साइज जो है इस डाटा का कितना है 4.20, यहाँ पे कितना है 42.0 KB, ठीक है ना। ये डाटा कितना KB में है, यानी कि 42.0 KB में ये डाटा है। एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसके बाद इसका देखिएगा रिसेंट में कितना ये जो है टाइटल और वगैरह सब दिया हुआ है। लास्ट मॉडिफाई यानी कि 3/7/2021। उसके बाद क्रिएट कब हुआ था उसका डेट है। उसके बाद आपको लास्ट प्रिंटेड कब हुआ, कब प्रिंट आप किए, लास्ट में जो किए उसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो सभी चीज़ का ये एक्सेल का जो भी है टोटल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है इन्फो का काम होता है इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद रिसेंट का क्या काम होता है, फाइल मेन्यू में जाके, जैसे आपको फाइल मेन्यू में गए और फाइल मेन्यू में रिसेंट का क्या काम होता है, रिसेंट का काम क्या होता है बताइए। रिसेंट का काम होता है जमा डॉक्यूमेंट को लाना। रिसेंट का मतलब क्या होता है, जमा डॉक्यूमेंट को लाना। अब कहिएगा सर हमको जमा डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो जब आप कोई भी चैप्टर खोले हुए हैं और डाटा को बिना सोचे समझे सेव कर दिए, वैसी स्थिति में तो आपको मालूम नहीं है किस जगह जाके मेरा डाटा सेव हो गया, तो आप रिसेंट में जा करके पुनः उस डाटा को ला सकते हैं। रिसेंट का मतलब है जमा डॉक्यूमेंट को लाना। जिस प्रकार आप लोग को मोबाइल में नंबर डायल करते हैं तो एक नंबर में कौन रहता है, एक नंबर में नंबर कौन रहता है, जो अभी डायल किए हैं वो एक नंबर में रहेगा, दूसरा नंबर में रहेगा, जो 2 मिनट पहले डायल कर दिए वो दूसरा नंबर में जाएगा, जो 5-10 मिनट पहले किए तीसरा नंबर में रहेगा, जो 20 मिनट पहले रहेगा वो चौथा नंबर में रहेगा। इससे स्पष्ट हो रहा है जो लास्ट में कॉल करते हैं, जो लास्ट में डाटा को रखते कॉल करते हैं तो वो सबसे ऊपर रहता है, और जो पहले कर चुके होते हैं वो सबसे लास्ट में आता है। समझ गए ना सीरियल। वही सिस्टम, मोबाइल का ही सिस्टम आपको उसी प्रकार से फाइल मेन्यू में जाके रिसेंट का काम होता है। देखिए रिसेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिसेंट पे जैसे ही क्लिक किए तो इसमें आ गया ऑप्शन। तो ये देखिए ये इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ऊपर वाला को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, रीजन है। यहाँ पे रिसेंट वर्क बुक्स लिखा हुआ है। रिसेंट क्या लिखा हुआ है, वर्क बुक्स। इसका मतलब है ये जो पिन लगा हुआ है, देखिए पिन जो सीधा करके इसमें है, पिन जो सीधा करके है, पिन जो सीधा करके है, पिन जो सीधा करके है, लेकिन ये पिन सीधा नहीं है, ये ऐसे है। देखिएगा ये पिन आपको इस तरह से है, ये पिन इस तरह से है, ये पिन इस तरह से है कि नहीं, दोनों में अंतर है। तो ये जिसमें सीधा रहेगा, कलर चेंज है, ब्लू कलर का रहेगा, तो समझ जाइएगा ये जैसे नोटिस बोर्ड पे, जिस प्रकार नोटिस बोर्ड पे आप पन्ना को चिपकाते हैं तो क्या करते हैं, पन्ना लेते हैं, ठीक है, और नोटिस बोर्ड पे क्या करते हैं, कील मार देते हैं, चिपका देते हैं, कील को मार देते हैं, तो ये पन्ना उखड़ता है, नहीं उखड़ता है। तो वही काम ये कील से चिपका हुआ है। कहने का मतलब रिसेंट का मतलब हो गया जो भी मेरा डाटा रहता है, तो यदि इस पिन पे यदि हम क्लिक कर देते हैं तो ये सेव रखता है, सुरक्षित रखता है। लेकिन यहाँ पे मोबाइल के डायल जो नंबर करते हैं उस प्रकार से ये हो गया है। जो लास्ट में हम काम किए हैं तो लास्ट में डाटा 1 2 3 को खोले हैं, तो यहाँ पे है फर्स्ट नंबर में। उससे पहले डाटा को खोले हैं, उससे पहले दूसरा फाइल है, उससे पहले दूसरा है, उससे पहले दूसरा है, उससे पहले, करने का मतलब जितना भी खोल चुके हैं वो सीरियल लग गया है। अब इसको डाटा को ओपन करते हैं तो कोई भी डाटा को, जैसे इसी डाटा को ओपन करेंगे या इसी को करते हैं योजना के बारे में, तो योजना आपका ओपन हो चुका है। तो जब आप कोई भी डाटा को सेव करते समय जगह भी नहीं पता है तब पर भी आप जगह को पता कर सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, रिसेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइल में गए और रिसेंट में गए तो इस डाटा को हम बिना सोचे समझे समझ सकते हैं किस जगह रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब टोटल कंप्यूटर में लिखा हुआ रहता है। तो रिसेंट में गए, ये डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए ये आपको एफ ड्राइव में रिपोर्ट नाम से 2020 के नाम से सेव है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एफ रिपोर्ट, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब है एफ ड्राइव में रिपोर्ट नाम से फोल्डर है, उसमें आपका ये डाटा सेव है। तो पता चल गया कहाँ पे सेव है।
दूसरी यहाँ पे देखिएगा डेस्कटॉप लिखा हुआ है, तो स्पष्ट हो रहा है ये डेस्कटॉप पे है, स्पष्ट हो रहा है ना, ये डाटा कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। यह जो डाटा है देखिए ऐप लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है रिपोर्ट लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 59वीं योजना, यहाँ पे 59वीं योजना लिखा हुआ है, उसके बाद कॉलम लिखा हुआ है, उस फोल्डर में जाके ये अंदर में है। तो इतना प्रोसेस के अंदर जाइएगा तब वो आपका फाइल टोटल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डाटा है कहाँ पे है, डाउनलोड में है, ये डाटा कहाँ पे है, डाउनलोड में है। लेकिन ये जो डाटा है अभी किस में चल गया है, ऐप में चल गया है। ये डाटा किस में चल गया है, VCSA। मतलब जिस तरह से ये डाटा आप रखिएगा तो ये फोल्डर का नाम हो गया, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है डाटा लिखा हुआ है। डाटा के नीचे में क्या लिखा हुआ है, डेस्कटॉप, ठीक है ना, तो डेस्कटॉप पे है। उसके बाद ये भी डेस्कटॉप पे है, उसके बाद इसमें रिपोर्ट में है, सबका नाम लिखा हुआ है। समझ गए रिसेंट का कितना महत्व है, रिसेंट का बहुत ज़रूरी है ना। यदि रिसेंट यदि नहीं रहेगा तो आप लोग भूल जाइएगा। तो अब जब डाटा गलती से भी सेव हो जाए तो यहाँ पे रिसेंट में आके देख लीजिएगा मेरा डाटा गया कहाँ। अब मान के चलिए इसमें डेस्कटॉप पे है, इसमें ढूंढना है हमको, देखिए इसी को देखना है। देखिए ऐप में देखिए यही डाटा को खोजना है, तो कैसे खोजते हैं, ऐप ड्राइव में जाएंगे, रिपोर्ट 2020 में जाएंगे। तो देखिए ऐप ड्राइव में जाते हैं, इसको माय कंप्यूटर को ओपन किए, ठीक है, या दिस पीसी को ओपन किए और ऐप ड्राइव में जाएंगे। तो यहाँ पे ऐप ड्राइव है, ऐप ड्राइव है कि नहीं, ऐप ड्राइव पे क्लिक किए, और ऐप ड्राइव पे क्लिक करने के बाद किसको खोजेंगे, रिपोर्ट को खोजेंगे। किसको खोजेंगे, रिपोर्ट को खोजेंगे। तो R दबाइएगा, सिर्फ R दबाएं। देखिए R 2 बार रजिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ पे रिपोर्ट भी है। R दबाए, रिपोर्ट आ गया। अब इसके अंदर जब डबल क्लिक करते हैं तो इसमें सभी योजना है। तो देखिए 59वीं योजना के बारे में यहाँ पे बता दिया, तो इससे स्पष्ट हो रहा है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को रखते हैं उसमें जाके रखा हुआ रहता है, तो उसका लोकेशन देते रहता है। कोई दिक्कत है रिसेंट में। अब एक्सेल में हम लोग फिर चलते हैं एक्सेल में। तो उसके बाद क्या होता है, फाइल में जाने के बाद न्यू से क्या काम कर सकते हैं, तो न्यू से स्पष्ट हो रहा है। सो न्यू से नया पेज को ले सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो न्यू पेज को कैसे लेते हैं, तो न्यू पेज में देखिएगा ढेर सारे चीज़ आएगा। न्यू पेज लेते हैं तो न्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्क बुक, यानी कि ब्लैंक खाली वर्कशीट आएगा। देखिए खाली वर्कशीट, इस पर क्लिक किए तो ये क्रिएट हो जाएगा नया वाला। जैसे ही इस पर क्लिक किए तो देखिएगा नया एक वर्कशीट खुल जाएगा। यहाँ पे क्रिएट है तो क्रिएट कर दीजिएगा, तो नया आ गया। इसमें कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। यदि आप फाइल में जाते हैं और न्यू में जाते हैं और रिसेंट टेम्पलेट लेते हैं, तो इसमें रिसेंट टेम्पलेट का मतलब होता है जो भी आपको डिजाइन किया हुआ रहेगा उसमें इसमें जमा रहता है। तो रिसेंट में देखिएगा इस तरह से आपको एक्सेल का डाटा बना हुआ है। तो आपको इच्छा है सेल्स रिपोर्ट हमको बना हुआ मिल जाए, सेल्स रिपोर्ट बना हुआ मिल जाए, तो यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट का पर क्लिक करके क्रिएट कर दीजिएगा। तो ये देखिए आपका सेल्स रिपोर्ट का जानकारी दे दिया। और इसमें देखिएगा प्रोडक्ट का नाम लिखिएगा और इसमें लिखते जाइएगा इसका कस्टमर का ये जो भी है जो भी काम होता है उसमें दे सकते हैं, बैलेंस वगैरह सब डाल सकते हैं। तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे न्यू का मतलब हो गया नया, कोई भी फाइल को न्यू फाइल को खोलना है। उसके बाद इसमें देखिएगा माय टेम्पलेट्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फाइल बना के रखिएगा उसको चूज कर सकते हैं। और ज़्यादातर आपको यही काम देता है 1 और 2 नंबर। तो इसमें हम लोग जाते हैं और इसको क्लिक करके देख लेते हैं कंपनी बना के। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पे योर कंपनी का नेम दे दीजिएगा। उसके बाद इसका पूरा फुलफिल करके और ओके कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है। अब इसके बाद चलते हैं फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट से क्या ले सकते हैं, स्पष्ट हो रहा है। प्रिंट ऑप्शन से हम लोग कोई भी लिखे हुए डाटा को प्रिंट ले सकते हैं। कोई दिक्कत है सर? ये क्या आता है स्क्रीन पे? कौन? ये ऊपर वाला पेज, ये जो है इन्फो। नहीं सर, ये पेज क्या है? कौन सा? ये प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड।
ये जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो इन्फो पे क्लिक किए हुए हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में, एक्सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, समझ गए ना। अब जब भी आप कोई वर्क कीजिएगा तो उस पर तो क्लिक करना होगा, तो इस पर हम लोग प्रिंट लेते हैं, तो प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग को प्रिंट ये दे देगा। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, तो प्रिंट प्रीव्यू जैसे ही दिखाई दिया तो ये आपको क्या हो गया, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब हो गया इसमें प्रिंट जो होगा उसी प्रकार से दिख रहा है। अभी प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन प्रिंट करने से पहले एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे प्रिंटर नेम को चूज करना होगा, जो प्रिंटर आपका कनेक्ट है, जो प्रिंटर आपका कनेक्ट है वो उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप प्रिंटर लगाए हैं तो इसमें 3 प्रिंटर लगाओ, 2 प्रिंटर लगा हुआ है, एक इप्सन का लगा हुआ है, एक आपको HP का लगा हुआ है। HP है ब्लैक एंड वाइट और इप्सन है कलर। तो आप देखिए कलर प्रिंटर जोड़ के, तब तो कलर प्रिंटर जोड़िएगा तो इप्सन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप ब्लैक एंड वाइट यदि जोड़ते हैं तो HP को सेलेक्ट कर लीजिएगा। HP का जोड़ते हैं, जो प्रिंटर आप जोड़ते हैं, कोड लगाते हैं, इसका USB लगाते हैं, उस पर क्लिक करके आप प्रिंट को ले सकते हैं। ये प्रिंटर हो गया, प्रिंटर नेम। उसके बाद होता है आप कोई भी फाइल को आप कितना पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सभी सीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सभी रहने दीजिए, या नहीं तो सेलेक्ट कर चुके हुए मैटर को भी आप सेलेक्ट किया हुआ चीज़ को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे जितना को आप इतना ही दूरी में सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्शन पे जाके इसका सिलेक्शन ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो अब जो भी होगा जितना सेलेक्ट रहेगा उतने आपको क्या होगा, वो प्रिंट होगा। तो चलिए सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो प्रिंट कहाँ तक होगा, सेलेक्ट कर लिए हैं और प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्शन यानी कि प्रिंट सिलेक्शन, तो जितना हम सेलेक्ट किए थे उतने नहीं यहाँ पे चार्ट प्रीव्यू में दिखा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपका प्रिंट होगा। कोई दिक्कत है? अब उसके बाद होता है सेव एंड सेंड। तो सेव यहाँ पे सेव एंड सेंड का मतलब होता है जो भी, जैसे सेंड यूजिंग ईमेल, ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं इसमें, तो ईमेल आईडी डाल के आप कर सकते हैं। सेव एज वेब, आप कोई फाइल को सेव करना चाहते हैं इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए, तो उस डाटा को सेव एज वेब में सेव कर दीजिए। उसके बाद सेव टू शेयर पॉइंट में कर सकते हैं। उसके बाद चेंज कर सकते हैं इसको, जैसे PDF क्रिएट करना होता है तो PDF भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं इसके ज़रिए। हेल्प का मतलब आप लोग तो जानते ही हैं, हेल्प का मतलब जो भी MS एक्सेल में होगा तो ये आपको हेल्प का जानकारी दे रहा है। यानी कि कौन चीज़, हेल्प मीन्स क्या होगा, हेल्प मीन्स मदद करना, और यहाँ पे मदद किस चीज़ का कर रहा है, एक्सेल का। एक्सेल में अब देखिए यहाँ पे क्या सब लिखा हुआ है। एक्सेल हेल्प में गए और जैसे इस वर्जन के बारे में आपको बता रहा है, तो इस पे देखिएगा, इस पे जैसे क्लिक करेंगे इसका पूरा डिटेल दे दिया, तो आप इसको पढ़िए, इससे आपको मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो जो भी एक्सेल से संबंधित आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन से आपको जनरल, यहाँ पे देखिएगा जनरल है लिखा हुआ, उसके बाद है फॉर्मूला है। तो जिस तरह से इस पे क्लिक कर देते हैं इस ऑप्शन पे, तो उस टाइप का काम होता है और इसमें रूल लगा सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा आप लोग को इसमें नहीं करना है, सब ये ऑफिस का जो MS एक्सेल का सेटिंग है वो फिक्स किया हुआ है। तो आप कीजिएगा तो थोड़ा उसमें उल्टा पुल्टा कलर और में चेंजिंग हो जाएगा तो थोड़ा देखने में ख़राब लगेगा, तो इसको उतना यूज नहीं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद है एग्जिट, फाइल में जाते हैं और यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो एग्जिट मीन्स क्या होता है, एग्जिट मीन्स बाहर। तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत आप इसको क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो जैसे लिखते हैं एग्जिट, तो आप लोग देखे होंगे स्टेशन और पे देखते होंगे एग्जिट लिखा हुआ रहता है, तो यानी कि निकास, यानी कि बाहर। तो ये आप इस चैप्टर से बाहर हो जाइए, ठीक है ना। तो इसको अब यहाँ पे पूछ रहा है, ये जो इतना डाटा है तो हम बाहर तो हो रहे हैं, ये पूछ रहा है कंप्यूटर सेव है, डोंट सेव है और कैंसिल है। इसका मतलब भी तो होना चाहिए, क्यों ऐसा मैसेज दिया। तो देखिए इसका स्पष्ट हो रहा है। सो ये जो डाटा आपने बनाया,
तो क्या इसको सेव करना चाहते हैं? तो आप यदि सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो सेव हो जाएगा। देखिए सेव हो जाएगा। तो सेव होगा तो यहाँ पे डेस्कटॉप चुनिए और फाइल नेम दे के आप सेव कर दीजिए। यदि आपको ये चाहते हैं ये डाटा मेरा सेव नहीं हो तो डोंट सेव कर दीजिएगा, तब आपको डोंट सेव होगा, आपका चैप्टर बंद हो जाएगा। या ये